हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर मंथ की। दिसंबर साल का अंत, अफसोस का समय कि एक और साल बीत गया जिसमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया। आश्चर्य का समय कि अभी तो ये साल शुरू ही हुआ था और पता ही नहीं चला इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। सांत्वना का समय, कॉन्सोलेशन का समय कि ये साल गया तो गया, अगले साल 1 जनवरी से हम अपनी जिंदगी में सब कुछ बदल डालेंगे। दिसंबर में हम कोई भी नया काम शुरू नहीं करते हैं, बल्कि कुछ नया करने, नई शुरुआत करने या संकल्प लेने के लिए आमतौर पर 1 जनवरी का इंतजार करते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। दिसंबर संकल्प लेने और लक्ष्य पूरे करने का महीना भी बन सकता है। नए साल के 3 सबसे लोकप्रिय संकल्प हैं: ज्यादा एक्सरसाइज करना, वजन कम करना और ज्यादा हेल्दी फूड लेना। यानी हमारे नए साल के संकल्प यूजुअली हेल्थ से जुड़े होते हैं। इसलिए जिम और योग क्लास के नए मेंबर्स की संख्या जनवरी में टॉप पर पहुंच जाती है, जो जनवरी के अंत तक घटकर फिर से नॉर्मल हो जाती है। यानी लोगों का इंस्पिरेशन 1 महीने तक भी कायम नहीं रह पाता, जबकि किसी भी आदत को परमानेंट बनने के लिए 21 दिन के समय की जरूरत होती है। मैक्सवेल माल्ट्ज ने ये नियम बताया था कि किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल लक्ष्य को 21 दिनों तक लगातार करेंगे तभी आपको इसकी आदत पड़ेगी। हम 1 जनवरी को ही नए संकल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने की परंपरा है। क्यों ना आप 1 दिसंबर से ही उन नए संकल्पों पर काम शुरू कर दें। आप अगर नया काम करना चाहते हैं तो जनवरी का इंतजार क्यों करें? दिसंबर में ही जिम की मेंबरशिप लें, योग क्लास में जाएं या ऑनलाइन योग प्राणायाम क्लास ज्वाइन करें। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। दरअसल दिसंबर आलस का महीना होता है। दिसंबर में ज्यादातर लोगों का ध्यान इस बात पर होता है कि वे नए साल का जश्न कैसे मनाएंगे या 31 दिसंबर को क्या करेंगे। यानी दिसंबर का पूरा महीना 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत की योजना बनाने में ही बीत जाता है। लेकिन दिसंबर को आप अपने टारगेट पूरे करने का महीना भी बना सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस तरह जनवरी नए संकल्प लेने का महीना है, उसी तरह दिसंबर उन संकल्पों को पूरा करने का महीना है। दिसंबर उस काम को पूरा करने का समय है जो आपने इस साल जनवरी में सोचा था कि आप करेंगे। दिसंबर में ही कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, इस बारे में पत्रकार आर्थर विन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आर्थर विन न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार की संडे मैगजीन फंड में काम करते थे। उनके एडिटर ने दिसंबर 1913 में उन्हें एक नया गेम इजाद करने की डेडलाइन दी। एडिटर्स ने नया गेम इजाद करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसे दिसंबर में करने पर जोर दिया। और इस दबाव के चलते आर्थर विन ने विश्व की पहली क्रॉसवर्ड पजल बना दी, जिसे उन्होंने मेंटल एक्सरसाइज नाम दिया। अगर 1 जनवरी का इंतजार किया जाता तो शायद आर्थर विन ये काम नहीं कर पाते। क्यों ना हम भी इस अंतिम महीने में अपने टारगेट को पूरा करने की हर संभव कोशिश करें। आगे है, इस दिसंबर में अपने भूले हुए संकल्प पूरा करें। जरा याद करें, जनवरी में आपने क्या लक्ष्य बनाया था? बीच में कहीं आप उसे भूल गए होंगे। यही समय है कि आप अपने उस भूले बिसरे संकल्प को याद कर लें। और याद ही क्यों करें, 31 दिन कम नहीं होते। या इस महीने के बचे हुए जितने भी दिन हैं, 20 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, याद रखें कि मैच के अंतिम ओवर की अंतिम गेंद में 6 मारकर भी मैच जीता जा सकता है। ठीक ऐसे ही हम दिसंबर के इन बचे हुए जितने भी दिन हैं, हम उस दिशा में प्रयास करें और अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपने अपने फाइनेंशियल लक्ष्य बनाए थे तो क्यों ना इस महीने से उस दिशा में कोशिश करें। अगर आपने स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य बनाए थे तो क्यों ना तुरंत उस दिशा में काम शुरू कर दें। या आपके जो भी लक्ष्य हो उनको पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दें, ताकि हम इस साल को अफसोस के बजाय संतुष्टि के साथ खत्म कर सकें। दिसंबर हमारे लिए मायूसी, उदासी, निराशा और आलस का महीना इसलिए होता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस साल हमने जो ठाना था वो करने में असफल रहे। हमें दिसंबर में किस तरह काम करना चाहिए, ये हम मशहूर जर्मन इंजीनियर कार्ल वेज से सीख सकते हैं। सन 1878 में कार्ल वेज ने 2 स्ट्रोक इंजन बनाने की डेडलाइन तय की। वे पूरे साल प्रयोग करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। जाहिर है, हम सबकी तरह उन्होंने भी पूरे जोश से नए साल का संकल्प लिया था, लेकिन सबकी तरह ही बीच बीच में जोश ठंडा हो जाता था। दिसंबर आने पर कार्ल वेज ने अपनी प्रेरणा का बिगुल बजाया। दिसंबर आते ही वे अपने लक्ष्य की दिशा में ज्यादा एक्टिव हो गए और दिन रात प्रयोग करने लगे।
खाना पीना, नींद, सोशल इंटरेक्शन सब कुछ छोड़कर वे लैब में बंद हो गए और आखिरकार 31 दिसंबर 1878 को उन्होंने विश्वसनीय टू स्ट्रोक इंजन बना ही लिया। कार्ल वेज के उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए आप भी इसी तरह अपने इस साल के किसी संकल्प को पूरा करने की ठान लें। आगे है दिसंबर महीने को डेडलाइन समझें। दिसंबर को आप अपने लक्ष्य पूरे करने की डेडलाइन माने। यूजुअली लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते और उनमें डेडलाइन नहीं होती। डेडलाइन कितनी उपयोगी होती है इसका एक उदाहरण देखें। नेपोलियन हिल के पब्लिशर ने उनसे कहा कि वे 24 घंटे में अपनी बुक के लिए कोई अच्छा टाइटल खोजें। उसने डेडलाइन दी कि अगर उन्होंने 24 घंटे में कोई अच्छा टाइटल नहीं बताया तो पब्लिशर इस टाइटल से बुक पब्लिश कर देगा। यूज योर नूडल टू गेट द बूडल। हिल के हाथ पांव फूल गए क्योंकि ऐसे घटिया टाइटल से बुक की सेल्स पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उनके पब्लिशर ने कहा आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। डेडलाइन का जादू चल गया और हिल को रात को सपने में थिंक एंड ग्रो रिच टाइटल दिखाई दिया। बाद में ये बुक बहुत फेमस हुई और इसकी करोड़ों कॉपीज बिकी। नेपोलियन हिल के पास सिर्फ 24 घंटे की डेडलाइन थी, फिर भी वे सफल हो गए। आपके पास तो इस दिसंबर के पूरे 31 दिन, 20 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता है, तो फिर आप क्यों सफल नहीं हो सकते? आपको तो बस एक डेडलाइन तय करना है और पूरी कोशिश करने की जरूरत है। आगे है दिसंबर रिव्यू करने का टाइम भी है। दिसंबर को रिव्यू का महीना भी मान सकते हैं। पूरे साल का रिव्यू करें और देखें कि पिछले साल की तुलना में आप कहाँ हैं, कहाँ बेहतर प्रयास किए जा सकते थे। इस साल 1 जनवरी को आपने जो संकल्प लिए थे उसमें आपकी स्थिति क्या है? आप उनमें से कितनों को इसी दिसंबर महीने के जितने भी बचे हुए दिन हैं उनमें पूरा कर सकते हैं? याद रहे, जिस तरह इस साल आप जनवरी में बनाए हुए संकल्प बीच रास्ते में भूल गए थे, उसी तरह अगले साल भी होगा। आप दोबारा उन्हें भूल जाएंगे। सफलता एक आदत है और असफलता भी। इसलिए दिसंबर में अपने इस साल के संकल्प पूरा करने की हर संभव कोशिश करें। जो कुछ भी अपने लक्ष्य और संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी है वो सब कुछ ट्राई करके देखें जो अब तक नहीं किया है इन 11 महीनों में, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो फिर आप 1 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन के इस बहुमूल्य 1 महीने को यूं ही व्यर्थ गवा देने से बेहतर है आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसकी दिशा में 1 दिसंबर से ही कोशिश करना क्यों ना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो दिसंबर मंथ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।